सुरेंद्र जी, मुस्कुराने की तो कोई वजह मुझे नहीं दिखाई दे रही है अभी। एक तरफ तो आप लोग इस बात से खुश हो रहे थे और इसकी चर्चा खूब बहस हो रही थी कि गांधी परिवार से नहीं, अशोक गहलोत वर्सेस थरूर हम देखेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव, लेकिन कुर्सी का मोह क्या गहलोत जी को इस कदर परेशान कर रहा है कि एक बहुत स्थायीबद्ध अच्छे तरीके से उन्हें जो उत्तराधिकारी सचिन पायलट को बनाना चाहिए था, उसमें वो भारी किरकिरी पार्टी की करा रहे हैं अपने से ज्यादा। अंजना जी, हर शख्स का अपना मत होता है। मैं आपके मत का सम्मान करता हूं। आप भी जानती हैं अंदर क्या होता है और आपके सूत्र क्या बता पाते हैं, क्या नहीं बता पाते हैं। लेकिन जो मेरे निश्चित सूत्र बता रहे हैं, मैं उसकी बात कर सकता हूं। 3 चीजें बड़ी साफ हैं। किसी भी दल में आंतरिक लोकतंत्र होना एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का हिस्सा नंबर 1। किसी भी दल में और किसी भी लोगों में गुटबाजी होना, ये भी एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। इसमें छीछा लेदर जैसी कोई बात नहीं है, जैसे आपके प्रवक्ता जो आपके पत्रकार महोदय थे वो कह रहे थे। ड्रामा और छीछा लेदर शब्दों से मुझे आपत्ति है। मैं आपको तीसरी बात बताऊं कि अगर मतांतर है तो मतांतर बात करके सुलझाया जाता है, और वही सब चीजें एक प्रोसेस है। एक सत्ता के हस्तांतरण का भी प्रोसेस हो, चाहे नए नेता चुनने का प्रोसेस हो या किसी और बात को करने का प्रोसेस हो, वो प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होगा, निश्चित तौर पर आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी और उसके बाद आधिकारिक रूप से सभी लोग बता देंगे। हाँ, मैं एक चीज जरूर कह देता हूं यहां पर, हाँ, कि हमारी ये जीवंत लोकतंत्र है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप भी उस पर चर्चा कर रही हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में या अन्य उसमें आपने कभी इस तरीके का लोकतंत्र देखा? वहां पर तो खाता ना बही, जो मोदी और शाह जी कहें वो ही सही। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। हिम्मत नहीं होती है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, एक तो वो आपकी पार्टी की तुलना कर रहे हैं और बाकी वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज इन प्रोसेस। इन प्रोसेस है, चल रहा है, हो जाएगा। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक दंगल में अंतर होता है। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो लोकतंत्र है या दंगल है, ये देश की जनता को तय करने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी बात कह रहे हैं उनकी बात सही मानिए या हमारी, ये देश की जनता तय करेगी। और ये कांग्रेस में बड़ा सामान्य है। जब जब कांग्रेस में वास्तविक सत्ता परिवर्तन होता है, ये दंगल होता ही होता है। जब सोनिया जी अध्यक्ष बनी थी दिसंबर 1997 में, प्रभु चावला जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग तो उस समय काफी कम उम्र के हुआ करते थे, उन्हें याद होगा कैसे सीताराम केसरी जी को बंद कर दिया गया था कमरे में और जाकर उनकी नेम प्लेट उखाड़ कर फिजिकली कब्जा किया गया था। तब जाके सत्ता का परिवर्तन हुआ था। उससे पहले के दौर में याद कीजिए, जब इंदिरा जी के हाथ में सत्ता आई थी तो भी पार्टी 2 फाड़ हो गई थी, कांग्रेस अर्स और कांग्रेस ओ, और उसके बाद कांग्रेस आई बनी थी। तो ये कांग्रेस का नैसर्गिक चरित्र है, इसमें कोई चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। ये यहां पर आंतरिक दंगल की जैसी स्थिति है। और मुझे एक और बात लग रही है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं। अब देखिए पार्टी के अंदर कितना जुड़ाव है, ये स्पष्ट होता जा रहा। पता नहीं राहुल गांधी जी ऐसा राहु काल बनकर आए हैं कांग्रेस पर, और उन्होंने जाके जब से केरल के सांसद बने उन्होंने ये कहा था कि उत्तर भारत में तो सब सतही मामला था, वास्तविक मुद्दे मुझे यहां आके समझ में आए। अब उत्तर भारत में सतह पर उनका सतही मामला इस तरीके से सामने आ जाएगा, शायद इसकी कल्पना तो हमने भी नहीं की थी। एक रियासत गवा चुके, पंजाब का कैप्टन तो चला गया, अब यहां पर एक जहाज को उड़ाने के लिए 2 पायलट, या वो जो पुरानी कहावत कही जाती है 1 फूल 2 माली, उसमें आखिर में क्या होगा? जो कुछ राजस्थान में, तो मुझे वो पुरानी उक्ति याद आती है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचे न कोए। अब देखना होगा ये कांग्रेस के तथाकथित लोकतांत्रिक लोकतंत्र का दावा कितना साबुत बचता है इन 2 पाटों के बीच में, ये आने वाला भविष्य बताएगा। आंतरिक लोकतंत्र है प्रभु चावला जी या आंतरिक महत्वाकांक्षाएं हैं? वो जो महाभारत में हम लोग सीरियल में पहले देखते थे तीर टकराते हुए, वैसे ही कुछ लग रहा है। अंजना जी, मेरा नाम लिया डॉक्टर साहब ने, तो मैं उनको याद करा दूं कि बीजेपी में ऐसा ही कुछ होता रहा है। 1997 से पहले भी चले, उसके बाद भी चले। चन्ना कृष्णा मूर्ति को कैसे अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उन्होंने कैसे बना किया था, ये भी एक इतिहास है अपने आप में। बंगारू को कैसे हटाया गया था, ये भी अपने आप में इतिहास है। उसके बाद नितिन गडकरी को कैसे हटाया गया था, उसके साथ मीटिंग हो रही थी, वो पहले अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार नहीं मिला एक्सटेंशन, और कईयों को 3-3 बार मिला। राजनाथ जी अच्छे अध्यक्ष है, उनको 3-3 बार मिला। तो बीजेपी में भी ये सब होता रहता है, हर पार्टी में होता है। जहाँ जब डेमोक्रेसी ज्यादा हो जाए इस तरह की बातें होती रहती है। पहली बार मेरे को लगता है, अगर दूसरी दृष्टि से देखें डब्ल्यूएचओ की तरफ से,
कि बीजेपी में छोड़ दीजिए, कांग्रेस में जो कुछ राजस्थान में हो रहा है कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से तो हो रहा है। आपको संकट कहिए या कुछ कहिए, डेमोक्रेसी कहिए, कुछ कहिए, आपके यहाँ मुख्यमंत्री रात के 12 बजे बदल दिए जाते हैं। पिछले 6 साल में कैसे बनाया आपने? कभी मीटिंग की? ऐसे पोस्ट कर दिए गए। तो ये मतलब ये कांग्रेस का एक इतिहास था इम्पोज करना दिल्ली से, वो बीजेपी ने अडॉप्ट किया बाद में, वो कर रहे हैं। उनके यहाँ थोड़ा झगड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनके पास जीतने के लिए कोई नाम है, ना चेहरा है, ना नाम है, ना नेता है, इसलिए वो उनकी आदत बहुत बदतर है। उनके पास आइडिया भी नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है। इसकी वजह से जो कुछ कुर्सियां बची हुई हैं उसको सब गायब करना चाहिए। आपके पास कुर्सियां बहुत सारी हैं, उनको कुर्सियां 2-4 हैं, उन 2-4 कुर्सियों के लिए झगड़ा हो रहा है कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनेंगे, जो सबसे सीनियर वहां पर कांग्रेसी हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस सीनियर में बहुत ज्यादा है, वो अध्यक्ष बनेंगे तो मुख्यमंत्री बैठे ही नहीं रहेंगे।